तोसी भाई, बॉलर्स के हवाले से बात करें, बैटर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमें कुछ अच्छे नाम मिल रहे हैं जो कि एक उम्मीद की किरण पैदा कर रहे हैं। बॉलर्स इस पीएसएल में हम नहीं देख रहे। हमने देखा कि स्पिनर्स, क्योंकि आप स्पिन बॉलर रहे हैं, तो इस हवाले से बताएगा कि एक तो फास्ट बॉलर्स में भी अली रज़ा हमारे सिस्टम में पिछले कई सालों से हैं। उसके अलावा कोई पाकिस्तान जो कि ज़रखेज़ ज़मीन फास्ट बॉलर्स के हवाले से 150 प्लस वाले, अभी तक 150 जो है यहाँ तक किसी बॉलर ने बॉल नहीं किया इस पीएसएल में। स्पिनर्स के वाले से भी हमने देखा, कभी एहतिशाम आ गए, इब्तिसाम आ गए, बहुत सारे ऐसे लड़के आए लेकिन फिर कहीं गुम हो गए, उसके बाद अब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो स्पिनर्स भी जो है ऐसे नहीं आ रहे। इसकी वजह क्या हो सकती है, वजूहात क्या हो सकती है, कसूरवार कौन हो सकता है? कसूरवार तो एक ही है ना। कसूरवार ये है कि वो जो लोग इस टीम को लेके चल रहे थे, यानी मैं प्लेयर्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने उनको मौके ही ऐसे नहीं दिए। फिर मैं यूसुफ भाई से बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट क्या, मुझे पता है वो अंदर रह के आए हैं, उन्होंने पहले ही प्रोग्राम में ये बात कही थी कि यार सुनने को तैयार नहीं होते। तो मेरा एक मशवरा ये है कि देखिए, जिनके हम नाम ले रहे हैं ना, इनको 1 to 1, यूसुफ भाई जैसा प्लेयर तो नहीं आ सकता, 1 to 1 ले जाके करें, क्योंकि वो वहाँ तो कोई नहीं मान रहा था ना। रिक्वेस्ट करें बोर्ड से हम कि इन लड़कों को आप ग्रेट बैट्समैन के हवाले करें और उसमें 1 to 1 करें, फिर नेट भी उसमें करें, आप ले जाके जो भी है बाद में नेट कराएं उन्हें। लेकिन उनकी जो चीज़ें, खामियां थोड़ी सी हमें नज़र आई हैं और अच्छाइयां जो हैं वो भी, मैच जीतने के बाद भी हम खामियां भी देखते हैं ना कि कुछ खामियां हुई हैं। इसी तरह उन बच्चों को ले जाके, लड़कों को आप अलग 1 to 1 एक जो होता है वो उस पर वर्क कराएं, उनको देखें। यहाँ पूरे टूर्नामेंट ख़त्म हो जाए, देख लें उनकी क्या कमज़ोरियाँ हैं, किस जगह पे फंस रहे हैं, बाउंसर पे फंस रहे हैं या ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को चेस करने जा रहे हैं, पैर उनका ठीक जा रहा है नहीं जा रहा है। मैं बैटिंग की बात कर रहा हूँ, लेकिन इनसे ज़्यादा कोई नहीं। तो मेरा एक मशवरा है कि ये लड़कों को बजाय आप ऐसे जाने के 1 to 1 में एक ग्रेट प्लेयर जैसे ये बैठे हुए हैं यूसुफ साहब, और उनको ले जाके वहाँ अलग दे दें कि भाई ये 6-8 हम बैट्समैन दे रहे हैं, इनकी जो खामियां दायरे देख ली हैं, ये यूसुफ साहब ने भी देखी, मैंने देख ली। मैं तो देख रहा हूँ कि इनकी क्या प्रॉब्लम है। वो सीधी सीधी नज़र आती है कि भाई वो जो है उसका बाउंसर पे उसका पाँव नहीं हिलता, बाहर की गेंद चेस करता है या जो भी है, ये ज़्यादा यूसुफ साहब बता। तो आई थिंक ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करें, बाग ना कि आप उठा के उनके हवाले कर दें जो बाहर होने वाले हैं। वो तो आपको सीधी सीधी बाहर ही करवाएंगे, वो आपको कोई सही मशवरे नहीं देंगे, ले जाएंगे इज्जत में, इज्जत करेंगे लड़के, सर करके आगे पीछे होंगे, मगर कुछ मिलना नहीं है उधर से। तो अब इस हवाले से एक सवाल ये भी उठता है ना, तो भी बस आखिर में कमेंट किया, फिर ब्रेक पे जाएंगे, इस डिस्कशन को फिर आगे बढ़ाएंगे कि ये साबिक प्लेयर्स जो हैं उनको बोर्ड में लाना, क्योंकि यूसुफ भाई भी वहीं पर मौजूद रहे हैं। यूसुफ भाई का एक गिला रहा कि लड़के जो हैं वो आते नहीं हैं पूछने के लिए। तो एक सिस्टम कैसा बनाया जाए, कैसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि अगर इस बात को सुन लिया जाए और हुक्म वाला तक तो पहुँच रही होगी, तो ऐसा लाहे अमल क्या बनाया जाए जिससे फ़ायदा हो पाकिस्तान क्रिकेट को? देखिए, लाहे हम स्ट्रेट है। देखिए, शुरू में नकवी साहब आए, उन्होंने मुझे तो खैर नहीं बुलाया, बिकॉज ऑफ कोई और रीज़न था, इसलिए उन्होंने नहीं, बल्कि जिनके थ्रू आते हैं कुछ प्लेयर्स, वो जो हमारे डोमेस्टिक के वो थे, ज़ाहिर मेरी उनसे थोड़ी हुई थी किसी बात पे, तो वो उन्होंने मुझे तो बुलाया नहीं है, कराची से लोग बुलाए, लेकिन बुलाना और वो नहीं, मशवरे तो हमारे सिकंदर पास हर प्रोग्राम में कहते हैं कि मैंने ये लिख के दिया, मैंने ये लिख के दिया, मैंने ये लिख के दिया। कितनी चीज़ों पे अमल हुआ, वो अभी बैठ के मेरा नहीं ख्याल कि उनको उनकी किसी बात पे कोई अमल कर पा रहा है। वो टीम के साथ भी गए एक लिहाज से और सब किया, लेकिन ये सोचने की बात है कि आप उन लोगों को बुलाएं। आप कहते तो हैं कि ये ग्रेट हैं भाई, हो ये है, आप परफ्यूम लगवा रहे हैं लोगों से बैठ के वहाँ पे, और कई काम ऐसे करें, ये काम नहीं है। सही लोग ले जाके, जो बैट्समैन का काम है, बैट्समैन को दें उसको, और ले जाके उनको अलग दे दें कि भाई ये आपके हवाले है, कितने देर टाइम में ठीक करेंगे। होता लड़के के ऊपर है, ये नहीं है। वो अगर नहीं सीखना चाहे, मैं उससे बात करूं कि टर्न करना पहले सीखो, टर्न तो करो गेंद को। ये 4 ओवर की क्रिकेट में आप दे मार 4.5 लगाए हुए हो,
टर्न तो अब भूल गए आप, जो एक स्पिनर का काम है। तो इसी तरह बॉलर को भी आप ले लें, फास्ट बॉलर जो आपको नजर आते हैं यंग, उनको ले जाके काम करें और इंशाल्लाह अच्छा होगा। सही, यानी कि आपका पॉइंट ये है कि उनके हवाले किया जाए, लेजेंड्स के हवाले किया जाए, और प्लेयर्स की ये ड्यूटी होगी कि वहाँ पर जाएं, उनसे रोज़ाना जाकर उनसे जाकर सीखें, उनसे जो उनका इल्म है वो हासिल करें। और पॉइंट का डिस्कशन का मकसद भी ये था। तो ये सब आ जाते हैं आप मैच के ऊपर। कल फिर मुल्तान वर्सेस जो है रावलपिंडीज़ है, और प्रेडिक्शन तो हम कल ले लेंगे 4 बजे, कल 4 बजे हम इस पर बात करेंगे। लेकिन अगेन ये हम सबको पता है कि क्या प्रेडिक्शन होगी या हम लोग किस टीम को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तीसरा मैच है चौथे दिन में मुल्तान का, उसके बाद जो है अब मुल्तान की टीम भी कराची शिफ्ट हो जाएगी। जैसे ऑस्ट्रेलिया वाले कोई ना कोई पॉइंट लगा देते हैं, उसने लगा तो दिया, उसके बाद उसने कवर किया है कि नहीं हम स्पोर्ट्समैन हैं, क्रिकेट खेलने आए हुए तो कोई मसला नहीं, खेलेंगे। लेकिन ये जिसने भी शेड्यूल बनाया, लेकिन अजीब से ही बनाया कि कंटिन्यू 4 दिन में 3 मैच किसी टीम के, वो एक मजाक ही लग रहा है। ऐसा नहीं है, सिर्फ देख के बनाना चाहिए। और उसने तो बात कर दी है। वो तो आप ऑस्ट्रेलिया वाले मुसलसल हमें तंग कर रहे हैं पिछले कुछ अरसे से। एक ने आगे कह दिया कि ये स्कूल बॉयज़ हैं, एक ने कुछ और कह दिया, एक ने ग्राउंड में कुछ दो ने कर दिया। तो ये मुसलसल हमें वो कर रहे हैं। देखिए वहाँ पर भी स्कूल बॉयज़ वाला काम हुआ, यहाँ पर भी 4 दिन में 3 मैचेस हैं, तो फिर पॉइंट की बात मौका दे रहे तो लग रहा है। वो कर देते हैं और फिर बाद उसने अच्छा कवर किया है। लेकिन ये है बहरहाल उन्होंने भी खेलना ही, अब खेलना ही पड़ेगा मुल्तान सुल्तान को। और उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली आज भी। और उनका मैच अब कल है या परसों? हाँ जी, कल किससे है? रावलपिंडीज़ से। अच्छा, पिंडीज़ तो ऑलरेडी माशाल्लाह कोई पॉइंट नहीं दिया अभी तक, ज़बरदस्त खेल रहे हैं। और मेरा ख्याल है उनको कुछ अपनी टीम पर नज़रसानी करनी चाहिए। अगर कुछ चेंजेस हो सकती हैं, कोई बैटिंग ऑर्डर में चेंजेस हो सकती हैं, तो उसमें ज़रूर करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट उनकी इस लेवल की है कि ये चीज़ें कर सकती है। देखते हैं कल वो क्या करते हैं। तौसीफ भाई, बात का मौका मिला तो बात कर दी। रावलपिंडीज़ वर्सेस मुल्तान सुल्तान हैं। टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कल भी, क्योंकि जब तक लाहौर में है तब तक तो टॉस की इंपॉर्टेंस रहेगी, और कल लाहौर लेग का आखिरी मैच। ये हल्का सा मैं फिर पीछे चला जाता हूँ, जो डिस्कशन हो रही थी, मैं सिर्फ कमेंट्री में देख लीजिए। ये मैं क्रिकेट से ही यानी कि बैटिंग से ही रिलेटेड बात कर लेता हूँ। ज़रा कमेंट्री तो देख लीजिए, कौन बता रहा है वहाँ बैठ के। कमेंटेटर जो अमेरिका से आए हुए हैं, वो बैठ के, क्या फैसल पता नहीं क्या नाम, वो बता रहे हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है। यार क्या हो गया हम लोगों को? लोग नहीं बैठे हुए यहाँ पे, वो जो 1-2 बैठे हैं वो तो अपनी जगह है, वो तो हमेशा से ही करते रहते हैं कमेंट्री। लेकिन आप उर्दू में बिठा के किसको कैसी बातें किस तरह से करवा रहे हो यार, आप कमाल कर रहे हो। आप जाके भाई ये लेजेंड को बुला के वहाँ तो बिठाओ ना। अगर क्या प्रॉब्लम है, लेजेंड फारिग आदमी, फारिग मीन के वो अवेलेबल है आपके लिए, तो बुलाएं। वहाँ भी यही कहानियाँ चल रही हैं कि इसको बिठाओ, उसको उठाओ, इसको बिठाओ, उसको उठाओ। अब मैं उस पर आ जाता हूँ, ये मेरा छोटी सी रह गई थी, मैंने कहा कल भूल जाऊँगा। उम्र का तकाजा ये है कि मैं भूल जाऊँ शायद, तो मैंने कहा बोल दूँ। ये कल की डेफिनेटली वो जो टॉस है वो है। देखें मुल्तान जो है ना, मुल्तान तो ख़ास तौर पे अगर टॉस जीतेगी तो उसने फील्डिंग ही करना है, इसलिए कि वो चेस कर रहे हैं और बहुत अच्छा चेस कर रहे हैं, सारा कुछ है। तो मेरा ख्याल है पहले वो फील्डिंग करेंगे, और हार भी जाते हैं तो उनकी इतना डेप्थ है उनके पास, तो वो जो है काफ़ी जो है कर सकते हैं। बैटिंग में भी वो एटलीस्ट ये पिच भी जो थी, इसमें भी ये 200 रन की तो पिच थी ना, चाहे कुछ भी कोई कहता रहे, 200 रन की पिच थी यार हाल में। 200 प्लस रन की पिच, जब पिच रिपोर्ट की बात करें 200 प्लस रन की इस पिच को बताया गया था। बहरहाल तौसीफ भाई बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, आपका बहुत शुक्रिया।